मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैयत होने के बाद घर की औरतों के लिए कितने दिनों तक सोग मनाना जायज़ है और कितने दिनों तक नहीं। साथ ही ये बताएंगे कि जो मर्द हजरात है वो कितने दिनों तक गम कर सकते हैं और जो आइज़ा व अकारिब जो ताज़ियत के लिए आते हैं वो कितने दिनों तक आ सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपको बता दूं जो हमारे समाज में सवाब की नीयत से या सही समझ करके उसको किया जाता है, जबकि वो बिल्कुल खिलाफ शरअ है। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। उसमें से पहली चीज़ ये है कि मैयत होने के बाद एक तो औरतें चीख चीख कर रोती है, सीना कूटती है और कपड़े फाड़ती है। ये बिल्कुल खिलाफ शरअ है, नाजायज़ व हराम है। दूसरा क्या है, अगर बाप मर गया है तो जो घर का बाप का जो बड़ा बेटा है उसको लोग फोर्स करते हैं और बाज़ाब्ता ये बताते हैं कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है, लिहाजा तुम 40 दिनों तक चप्पल नहीं पहन सकते, तुम्हें खाली पैर चलना पड़ेगा। इस तरह के और भी बहुत सारे खुराफात हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खालिस हिंदुआना रस्म व रिवाज है। इस पर अमल करना जायज़ समझ करके ये बिल्कुल गुनाह है, नाजायज़ व हराम है। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर घर में मैयत हो जाती है तो मैयत होने के बाद जो घर की औरतें हैं, बीवी को छोड़कर, चाहे उसकी बेटी हो, उसकी बहू हो या फिर उसके और रिश्तेदार जो औरतें हैं, वो 3 दिन तक सोग मना सकती है। सोग मनाना उनके लिए मुबाह है, हराम नहीं है, वाजिब भी नहीं है। ठीक है। लेकिन जो उसकी बीवी है उसको कम से कम 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाना वाजिब व जरूरी है। कम से कम यानी 4 महीना 10 दिन उसको सोग मनाना है। इन 4 महीना 10 दिन में ना तो वो बाहर टहल सकती है बिला जरूरत, ना तो वो बाजार जा सकती है और ना ही ऐसे कपड़े पहन सकती है जो बिल्कुल शौक कलर के हों, ज़ेबो ज़ीनत के लिए पहने जाते हों। ना ही वो खुशबू लगा सकती है, सुरमा लगा सकती है और ना ही खुशबूदार तेल साबुन वगैरह इस्तेमाल कर सकती है। वो सारी चीज़ें जिसको ज़ेबो ज़ीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं, संवरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन 4 महीना 10 दिन तक वो औरत कर ही नहीं सकती, इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसका शोहर मर चुका है। बाकी जो घर के मर्द हजरात हैं, यानी मैयत का या तो बेटा हो, पोता हो, भतीजे या भाई हो, या अगर बेटा मर गया है तो उसके भाई, उसके बाप, दादा, सब ये जो है अगर गम मनाना चाहे तो 3 दिन तक गम मना सकते हैं। सोग मर्द के लिए बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा वो सोग जो है जिस तरह से औरतों के लिए है, अगर मर्द भी वही करे कि खुशबू ना लगाए और इतर सुरमा जो इस्तेमाल करते थे वो भी छोड़ दे सोग के लिए, तो ये नाजायज़ व हराम है, क्योंकि मर्द के लिए कोई सोग नाम की चीज़ नहीं है। हाँ, गम ज़रूर कर सकते हैं। इसी तरह से जो ताज़ियत के लिए आते हैं, जो पड़ोसी रिश्तेदार पुरसिश के लिए आते हैं और दिलासा देने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी फ़कत 3 दिन तक आना जायज़ है। यानी कोई दूर का रिश्तेदार छूट गया था, वो मैयत में नहीं आ सका, जनाजा नहीं पढ़ सका, तो जो रिश्तेदार हैं वो 3 दिन से पहले पहले यानी चौथे दिन से पहले पहले आकर के घर वालों से मिल सकते हैं, उसको दिलासा दे सकते हैं। यह कार्य सवाब है, सवाब का काम है। लेकिन तीसरे दिन के बाद चौथे पांचवें दिन में उसके लिए भी ताज़ियत की नीयत से आना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 3 दिन तक वो उसके लिए गम मनाना जायज़ था, घर की औरतों के लिए सोग मनाना मुबाह था। अब 3 दिन के बाद ये सोग भी उसके लिए ख़त्म हो जाता है, गम जो वो मना रहे थे ये गम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे में चौथे दिन में आकर के उसके साथ जो है वही मैयत की बातें करना, उसको दिलासा देना, तो गोया वो ज़ख्म जो अब भर चुका है उसको फिर से खुरेद करके हरा करना है, ताज़ा करना है, जो कि नाजायज़ व हराम है, किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। तो मैं मैयत की बीवी के बारे में बता रहा था कि जो हमारे इलाके और हमारे समाज में इस पर बिल्कुल ही अमल नहीं होता, वो ये है कि अगर शोहर मर गया है और बीवी अभी अभी नौजवान है, 1-2 साल के अंदर 2 साल ही हुए थे शादी के और शोहर मर गया, तो उनके घर वाले क्या करते हैं, फौरी तौर पर मैयत के मरने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक तो इंतज़ार करते हैं, फिर मैके वाले उसको लेकर के अपने घर चले जाते हैं, या फिर 1 महीना तक भी इंतज़ार कर लेते हैं,
फिर उसको अपने घर लेके चले जाते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। कम से कम 4 महीना 10 दिन तक उसको इद्दत गुजारना है और इद्दत अपने शोहर के घर में गुजारना है। अगर वो हमल से नहीं है तो हमल का मतलब यह है कि अगर शोहर के शोहर का कोई बच्चा उसके पेट में है और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी सूरत में फिर 4 महीना 10 दिन की कैद नहीं होगी, बल्कि जब तक बच्चा उसका पैदा ना हो जाए उस वक्त तक उसको अपने शोहर के घर में रह करके इद्दत गुजारना जरूरी है। अब चाहे 4 महीना 10 दिन से पहले उसका बच्चा पैदा हो जाए या 4 महीना 10 दिन के बाद उसका बच्चा पैदा हो, इसकी कोई कैद नहीं है। जब भी उसका बच्चा पैदा होगा वो आज़ाद हो जाएगी। अब वो औरत अपने मैके जा सकती है, दूसरे से अगर शादी करना चाहे तो शादी भी कर सकती है, और अगर वहां से अलग जाकर के कहीं रहना चाहती है तो वो रह सकती है। लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चा जनने तक, अगर बच्चा नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो 4 महीना 10 दिन तक ना तो वो अपने शोहर के घर से बाहर जा सकती है, ना ही वो किसी से शादी कर सकती है, और ना ही कोई दूसरा आदमी उसको शादी का पैगाम दे सकता है। इन सारी चीज़ों पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बजाय जो बाकी दिगर खुराफात है उसको छोड़ने की आज़त ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको पूरे तौर पर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह आप इस पर ख़ुद भी अमल करेंगे और अपने दोस्तों को भी अमल कराने की कोशिश करेंगे। अगर मज़ीद तफसीलात आपको मालूम करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप मुफस्सल और मुदल्लल तहरीर को पढ़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।